हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं तो स्पेशली क्लास में ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं और आज मैं आपको इसमें क्वाड्रिलेटरल टॉपिक कराऊंगा। फ्रेंड्स, क्वाड्रिलेटरल का मतलब है एक ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो, उसे क्या कहेंगे हम? क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल का फिगर कुछ इस टाइप का होगा जिसकी चारों वजह क्या हो? अनइक्वल, कोई भी साइड इक्वल ना हो। ओके, मैं इस पैरेलल हो गई, थोड़ा सा हटा दूं। ये मैंने मान लिया ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, एंड ये वर्टेक्स सी है, एंड ये वर्टेक्स डी है। देख रहे हैं आप कि ये जो फिगर है वो चार साइड से मिलकर बना है, पहली, दूसरी, तीसरी एंड चौथी। और चारों साइड एक दूसरे क्या है? अनइक्वल है। एक भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ना तो इक्वल है और ना ही पैरेलल है। अगर ये पैरेलल हो जाता है तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो हम इसको पैरेलल नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं इसके क्वाड्रिलेटरल के एरिया में। अगर मैं पहले बात कर लूं, ये साइड क्या हो? अगर फ्रेंड्स ये साइड हमारी मान ली ए है, एंड ये साइड मान ली बी है, ये साइड मान ली सी है, एंड मान ली मैंने ये साइड डी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड पता है, तो अगर मैं इसकी पेरीमीटर पूछ लूं तो क्वाड्रिलेटरल पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सम ऑफ साइड, साइड ए प्लस बी प्लस सी प्लस साइड डी। ये क्या होगी? ये क्या होगी? क्वाड्रिलेटरल की पेरीमीटर। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि किसी क्वाड्रिलेटरल के एरिया बताएं, अगर मैं इसका एरिया फाइंड करना चाहता हूं तो इसके एरिया के लिए मैं सबसे पहला एक काम करता हूं कि मैं इसके डायगोनल खींच देता हूं। क्या करता हूं? डायगोनल। मैं इसके डायगोनल खींचता हूं और इस जो डायगोनल एक दूसरे को जहां कट करेंगे वहां पर मैं एक एंगल लेट कर लेता हूं। तो दो डायगोनल और उनके बीच का एक एंगल पता हो, तब हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? ये डायगोनल AC है, ये डायगोनल हमारा BD है। हमारे पास दो डायगोनल है, फर्स्ट डायगोनल AC, सेकंड डायगोनल BD। हमने दोनों डायगोनल नोट कर लिए। जो डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मैंने लेट कर लिया है ये एंगल कितना है? थीटा है। कितना है फ्रेंड्स? ये एंगल थीटा है। यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर ये डाउट नहीं है तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में बना एंगल कितने डिग्री का? 180 डिग्री का होता है। बोलो, अगर यदि ये 180 डिग्री का होता है तो मुझे ये बताओ, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है। देखो, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है। ये डायगोनल जो AC है ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, और AC अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो इस पर बना एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। इसमें से मैंने ये एंगल थीटा लेट कर लिया, तो रिमेनिंग एंगल जो होगा वो कितना होगा? 180 माइनस थीटा। तो ये बचा एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर यदि ये 180 माइनस थीटा है तो मुझे ये बताओ, डायगोनल BD को देख करके BD जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, उसपे से एक एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा है। टोटल कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? ये थीटा होगा। ये जो एंगल होगा फिर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। इसी प्रकार से अब आप देखें अगेन डायगोनल AC को देखेंगे तो ये एंगल कितना बनना है? थीटा बनना है, ये वाला एंगल, और ये थीटा बनना है। टोटल एंगल 180 डिग्री। तो रिमेनिंग एंगल ये कितना होगा? ये जो होगा ये होगा 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। यहां तक कोई डाउट? अगर आपको यहां तक कोई डाउट नहीं है
तो आप एक मुझे बताएं, अगर मैं ये जो डायगोनल यहाँ पे कट कर रहा है, मैं इसको कितना लेट कर लूं, ये मैंने मान लिया ए है और मैं ये मान लेता हूं बी है। ये मैंने पॉइंट लेट कर लिया ओ है। ए से ओ तक की दूरी ए, ओ से सी तक की दूरी बी। और इसी प्रकार से हम लेट कर रहे हैं डी से ओ तक की दूरी, डी से ओ तक की दूरी बाई एंड ओ से बी तक की दूरी एक्स। यहां तक किसी को कोई डाउट? मैं जब ट्रायंगल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच का एक एंगल पता हो तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं? 1/2 ए इंटू बी एक्स इंटू वाई इंटू साइन के साथ एंगल ले लेंगे थीटा। इसी प्रकार से हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते थे जब दो साइड और उनके बीच का एक एंगल आपको दिया जाए। अगर यहां तक आपको ये बात क्लियर हो गई है तो आप 1 बाय 1 चीजों को देखेंगे और हमें निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। सेकंड पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया, ए बी सी डी का एरिया क्षेत्रफल। ओके, ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया, ए ओ बी में आप देखें इसकी साइड कितनी है? ए से ओ की ए और ओ से बी की एक्स, उनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो 1/2 ए बी ए इंटू एक्स इंटू साइन थीटा प्लस, अगर आप इस ट्रायंगल बी ओ सी को देखें तो ट्रायंगल बी ओ सी में बी ओ कितनी है? एक्स है और सी ओ हमारी बी है, तो इसका जो एरिया आएगा वो होगा 1/2 एक्स इंटू बी इंटू साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा को आप लिखेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा हमेशा साइन थीटा हो जाएगा। 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो ये भी क्या हो गया? साइन थीटा। आपको ये बात क्लियर? अगर ये बात क्लियर तो आप ट्रायंगल देखें सीओडी, ट्रायंगल सीओडी, सीओडी में 1/2 दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन b इंटू वाई इंटू में उनके बीच का एंगल साइन थीटा प्लस, अब ट्रायंगल देखें डी ओ ए 1/2 दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन a इंटू वाई और उनके बीच का एंगल साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा के। अब आप मुझे इस पूरे में से देख करके बताइए क्या कॉमन आ रहा है। मैं अगर देखूं तो इस टोटल में से कॉमन मिल रहा है, कॉमन निकल आ रहा है इसमें से 1/2 साइन थीटा। हमने क्या कर लिया? कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा ax प्लस एक्स बी प्लस बी वाई प्लस ए वाई, अंदर यही बचा। अगर यदि अंदर ये बचा है तो आप ए को ए के साथ नोट कर लें और बी को बी के साथ नोट कर लें। जब ए को ए के साथ लिखेंगे तो इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा? इन दोनों में से कॉमन मिलेगा हमको ए, तो हमने इसको आगे लिखा 1/2 साइन थीटा। इसमें से हमने ए कॉमन ले लिया, अंदर बचा, इन दोनों में से कॉमन ए लिया तो अंदर बचा एक्स प्लस वाई प्लस, इन दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है? इन दोनों से कॉमन मिल रहा है बी, तो हम इनमें से कॉमन बी निकाल लेंगे। बी हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा एक्स प्लस वाई। इसे आगे सॉल्व किया 1/2 साइन थीटा इंटू एक्स प्लस वाई इन दोनों से कॉमन आ गया एक्स प्लस वाई इंटू ए प्लस बी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने a प्लस बी, अगर हम साइड a और साइड b को अगर ऐड कर दे तो हमारा डायगोनल बन जाएगा AC। AC बराबर है a प्लस बी के, और AC को हमने नाम दे देता हूं कि ये डायगोनल D1 है।
इसी प्रकार से अगर मैं साइड x प्लस वाई को ऐड कर दूं तो डायगोनल बन जाएगा BD। BD बराबर होगा साइड x प्लस वाई के, जिसे मैं नाम दे रहा हूं कि ये डायगोनल जो BD है वो हमारा डायगोनल है D2। ओके, तो x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी हमारे दोनों डायगोनल हैं। इन दोनों हम डायगोनल को नाम दे दिए अलग अलग D1 इंटू D2। ये हमने नाम दे दिया इसको D2 और इसको दे दिया D1। तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर दें 1/2 इनका ये D1 इंटू डायगोनल D2 इंटू साइन थीटा। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया होगा। जब हमारे दो डायगोनल और उनके बीच कोई एक एंगल दिया हो तो हमारे क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा 1/2 डायगोनल ऑफ D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। फटाफट से फ्रेंड नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपने इसको समझ लिया होगा। अब मैं आपको आगे की चीजें समझाता हूं। सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया, मैं इसे इरेज कर दूं। अब मैं थर्ड पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं, थोड़ा उसे ध्यान से समझेंगे हम। क्वाड्रिलेटरल एक अच्छा टॉपिक है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वाड्रिलेटरल मैं समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं ये पूछूं आपसे, मैं इसी क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा हूं, एक बार आपको अलग बना के दिखा रहा हूं क्योंकि उससे मुझे कुछ समझाना है आपको। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ये A है, B है, C है एंड ये D है। हमने इसका डायगोनल AC खींच दिया, सेकंड डायगोनल हमने इसका BD खींच दिया। ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल हमारा 180 माइनस थीटा है। तो ये एंगल कितना बचेगा, थीटा हो ये 180 माइनस थीटा। मैं यहां पे समझाना क्या चाहता हूं, मैं यहां पे ये समझाना चाहता हूं कि इस ट्रायंगल AOB, ये मैं पॉइंट O ले लेता हूं, ये पॉइंट O है। AOB का एरिया अगर A1 है और इसका एरिया अगर मैं मान लू A2 है, इसका एरिया मैं मान लू A3 है, इसका एरिया मैं मान लू A4 है, तो यहां से मैं आपको एक चीज प्रूफ करने जा रहा हूं कि अगर आपको कोई दो एरिया का प्रोडक्ट दिया गया है और सेकंड में से किसी एक एरिया प्रोडक्ट दिया गया है, दूसरे का अगर पूछा जाए तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि अपोजिट ट्रायंगल के एरिया का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट ट्रायंगल के एरिया का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज इक्वल होता है किसका, इस क्वाड्रिलेटरल का। अर्थात मैं समझाना चाहता हूं A1 इंटू A3
बराबर होगा A2 इंटू A4 के। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ये प्रूफ करके समझाऊंगा कि ये कैसे होगा। जो मैं बता रहा हूं क्या ये बात सत्य है? फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आपने नोट कर लिया है तो आप मेरे को एक बात बताएं। अभी मैं अगर आपसे इस ट्रायंगल AOB का एरिया पूछूं तो आप बताएंगे ट्रायंगल AOB का एरिया, मैं इसको नाम दे चुका हूं A1 इज इक्वल टू 1/2 A इंटू एक्स इंटू साइन थीटा। इसी प्रकार से अगर मैं ट्रायंगल BOC का एरिया आपसे मैं पूछूं ट्रायंगल BOC का एरिया, जिसको मैंने नाम दे दिया है A2 बराबर होगा 1/2 दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन bx इंटू साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा के, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा तो 180 से कम हो गया तो साइन किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है और साइन इसलिए क्या हो गया? 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो 1/2 bx इंटू साइन थीटा। इसी प्रकार से अगर यदि मैं आपसे ट्रायंगल COD का एरिया पूछूं तो COD का एरिया होगा, जिसका मैंने नाम दिया है एरिया A3 बराबर होगा 1/2 दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन, दोनों साइड b इंटू वाई इंटू साइन थीटा, उनके बीच का एंगल। इसी प्रकार से अगर मैं ट्रायंगल पूछूं AOD का एरिया, जिसका मैं नाम दे चुका हूं A4 इज इक्वल टू 1/2 दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन A इंटू वाई इंटू साइन थीटा। अब मैंने आपको जो बताया है आप उसमें अप्लाई करके देखें कि A1 इंटू A3, A1 का A3 के साथ मल्टीप्लाई करें बराबर होगा A2 इंटू A4, A2 का A4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखेंगे कि इनका प्रोडक्ट क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। आप यहां पे चेक कर सकते हैं A1 इंटू A2 A3 1/2 AX sin थीटा इंटू 1/2 BY sin थीटा बराबर होगा 1/2 BX sin थीटा 1/2 BX sin थीटा इंटू 1/2 AY sin थीटा 1/2 AY sin थीटा। दोनों तरफ आप देख रहे हैं क्या कैंसिल हो रहा है? 1/4 इधर से चला गया, 1/4 इधर से भी चला गया। साइन स्क्वायर थीटा इधर से गया तो साइन स्क्वायर थीटा इधर से भी चला गया। आप देख रहे हैं इधर क्या बच रहा है? इधर AX इंटू BY बराबर आ गया AX इंटू BY के। तो हमने आपसे जो बोला क्या वो बात प्रूफ आपके सामने हो चुकी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अपोजिट ट्रायंगल के एरिया का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल का इक्वल होता है। फटाफट से आप इस चीज को नोट कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ चुकी होगी। चलिए फ्रेंड्स, आपने उम्मीद कर रहा हूँ आपको ने इसको समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। बाय बाय, टेक केयर।